आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताएंगे जिन्होंने बांग्ला फिल्मों में तो स्टारडम हासिल किया ही, जब वो हिंदी फिल्मों में आए तो यहाँ पे भी उनकी तूती बोलती थी। एक वक्त था जब इस एक्टर को रोमांस ऑफ किंग कहा जाता था। ये एक्टर किसी भी फिल्म में काम करता था तो ऐसा माना जाता था कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। 10 साल की उम्र से ही इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। थिएटर किया करते थे, हालांकि इनके पिता को कतई पसंद नहीं था कि ये एक्टर बने या फिर हिंदी सिनेमा या बंगाली सिनेमा में कदम रखे। लेकिन जुनून ऐसा था इस एक्टर के सर पर कि इन्होंने किसी की भी नाराज़गी की परवाह नहीं की और इन्होंने अपनी एक्टिंग जारी रखी। हैंडसम थे, काफ़ी सुंदर थे, तो लिहाजा बंगाली फिल्मों में इनको काम मिल गया। अपने टैलेंट के दम पर इन्होंने अपनी एक खास पहचान बना ली और जब इन्हें लगा कि अब जो है हिंदी सिनेमा का वक्त आ चुका है तो इन्होंने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हिंदी फिल्मों के लिए। यहाँ भी किस्मत इनके साथ थी और इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा कामयाबी के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही मानो कामयाबी इनका इंतज़ार कर रही थी। एक के बाद एक फिल्में इनकी हिट हो रही थी, लोग इन्हें पसंद कर रहे थे। उस वक्त की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ इन्होंने फिल्में की, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हों, माला सिन्हा हों, वैजयंती माला हो, जितनी भी उस वक्त की बड़ी एक्ट्रेस थी, सबके साथ ये लगातार काम कर रहे थे। 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा में भी इनकी तूती बोलने लगी, एक छत्र राज्य हो गया था। लेकिन फिर एक सलाह ने इनको ऐसा बर्बाद किया कि फिर इनका करियर पूरी तरह से चौपट हो गया। हम बात कर रहे हैं विश्वजीत चैटर्जी की। एक वक्त था जब विश्वजीत चैटर्जी फिल्मों के लिए बहुत अहम माने जाते थे। उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी, कामयाबी उनके कदम चूम रही थी, हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे थे, फिल्में लोगों को पसंद आ रही थी, रोमांस ऑफ किंग का दर्जा मिल गया था, इनकी फिल्मों के गाने हिट हो रहे थे, लोगों की ज़ुबान पर चढ़ रहे थे। स्टारडम ऐसा जो किसी को नहीं मिला था। लेकिन फिर इनके दोस्त ने इन्हें सलाह दी कि तुम डायरेक्शन में क्यों नहीं उतरते, फिल्में बनाओ। इनको भी लगा कि हाँ, मुझे अब एक्टिंग से थोड़ा अलग हट के फिल्में बनाने पर भी विचार करना चाहिए। फिर इन्होंने 1975 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था कहते हैं मुझको राजा। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन दोनों विश्वजीत चैटर्जी ने किया, मगर ये फिल्म दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस फिल्म का ऐसा हश्र हुआ कि विश्वजीत चैटर्जी जो कि आसमान की बुलंदियों पर थे, वो सीधा ज़मीन पर आ गिरे, कंगाल हो गए। दोबारा से उन्होंने कोशिश की कि वो फिल्मों में नाम कमा सके, लेकिन पहले जैसा स्टारडम विश्वजीत को नहीं मिल पाया। लोगों ने विश्वजीत की दूसरी पारी को बुरी तरह से नकार दिया और फिर विश्वजीत चैटर्जी के लिए एक वक्त ऐसा आया जब फिल्मों के रास्ते बंद हो गए। एक ऐसा सितारा जो फिल्मों में चमक छोड़ रहा था और अचानक से जब निर्देशन में कदम रखा तो वो चमक ऐसी फीकी हुई कि फिर कभी वो चमक ही नहीं पाया। वैसे आप में से किसने विश्वजीत चैटर्जी की फिल्में देखी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी जानते हैं कि बंगाली से लेकर हिंदी फिल्मों में विश्वजीत चैटर्जी ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी फिल्में की हैं। कौन सी फिल्म आपको इनकी पसंद है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।